कोई भी ब्रांड ले लें, जैसे आप किसी बर्तन के ब्रांड आ जाते, मुझे बर्तनों के ऐसे जैसे पता नहीं है, आप ब्यूटी के ले लें, आप किसके लें, हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं वो ले लें, वो एक ब्रांड है, ठीक है। काशीज जैसे अब एक ब्रांड, अब काशीज जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे, उसने ब्रांड बनाने के लिए कितना पैसा लगाया होगा, उसने अपने लेबल्स निकाले होंगे, उसने अपनी ब्रांड को, प्रोडक्ट्स को कितना वो किया होगा, एडवर्टाइज किया होगा, एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा लगा होगा, उसने लेबल्स बनाए, उसने प्रिंट्स कराए, फिर उसने प्रोडक्ट्स अपनी कहीं से अरेंज की, फिर उसने सोर्स करवाई, फिर उसके ऊपर लेबल चिपकवाए, फिर उसके बाद सारा काम करने में उसको, मतलब पहले कौन जानता था काशीज को, कोई भी नहीं, तो उसको ऊपर ले जाने में मेहनत लगी है ना। अब मैं अगर आऊं, मैं काशीज का स्टॉक उठा के सेल करना शुरू कर दूं, ऑलरेडी काशीज बहुत ऊपर जा चुके हैं, ठीक है, मैं उसकी प्रोडक्ट्स को उठा के बेचना शुरू कर दूं, तो मुझे तो सेल मिलेगी और मुझे प्रॉफिट डाल दो थोड़ा कम आएगा, लेकिन मुझे सेल आएगी, ठीक है। तो वो सेल क्यों आ रही है, क्योंकि काशीज ने अपना नाम बना लिया है, वो ऑलरेडी ब्रांड है। ऑलरेडी बने हुए ब्रांड को बेचना होता है होलसेल, वो स्पेसिफाई नहीं होता, मेरे बाउंड्रीज नहीं होगी, काशीज ये नहीं बोल सकते यू कैन जस्ट सेल दिस काशीज, वो मुझे ये नहीं बोलेंगे कि आप सिर्फ काशीज बेचो, मुझे बोलेंगे आप कुछ भी, मैं हुदा की प्रोडक्ट्स भी बेच सकती हूँ, नोट की प्रोडक्ट्स भी बेच सकती हूँ, ठीक है। तो वो अगर मेरे पास परमिशन है तो ये सारा ये मैं होलसेल में आ जाए। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट, मैं FBA के नाम से एक अपना ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल मैं रहमान के नाम से एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ, अब मैं उस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडवर्टीजमेंट करानी पड़ेगी, मुझे मोहल्ले में औरतों को मुझे बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स दिखानी पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स कहीं से मंगवानी भी पड़ेंगी, फिर उस प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना नाम चिपकवाना पड़ेगा, रहमान फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, मुझे उस पर लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे उन पर लिखवाना पड़ेगा, उस पर पैसे लगेंगे, मुझे अभी कोई नहीं जानता रहमान, कोई नहीं जानता FBA को, कोई नहीं जानता मुझे, अब मुझे उसको आगे ले जाना, एडवर्टाइज कराना, फिर उसके बाद उस पर पैसे लगाने, सारा उस चीज़ को जीरो से ऊपर ले जाने में जो पैसा लगता है वो प्राइवेट लेवल वाले करते हैं, PL वाले करते हैं। ये एक स्किल है, ठीक है, जो कि ये भी एक बिजनेस है। आप जिनके पास बजट ज़्यादा है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो पाकिस्तान के लोग थोड़े कम करते हैं, तो वो होते हैं प्राइवेट लेवल, ठीक है। अब अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है लेकिन वो काम करना चाह रहा है अमेज़ॉन पे, वो क्या करेगा, वो उसको होलसेल की तरफ ले जाएगा, ठीक है, होलसेल करेगा, उसके पास पैसे कम है, वो कम पैसों में एक VA हायर करेगा। VA क्या करेगा, VA जो होता है वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं, जो काम करते हैं, जो सर्विस उसके अकाउंट पे चला रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा है जो दुकान पे बैठा है, वो दुकान चला रहा है। तो प्राइवेट लेवल हो गया, जो ब्रांड बनाना प्राइवेट लेवल होता है, प्राइवेट लेवल में स्किल्स होती हैं। अब जहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों को ये लगता है कि अगर हम प्राइवेट लेवल करेंगे तो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट लेवल करेंगे तो आपको प्राइवेट लेवल का काम सीखना है, ठीक है, आपको प्राइवेट लेवल का काम सीखना है, आपने प्राइवेट लेवल की सर्विसेज देनी है, दैट्स इट। आपको उसकी स्किल्स आनी चाहिए, आपको पता हो आपने हंटिंग कैसे करनी है, आपको पता है आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, आपको पता हो आपने उसको एडवर्टाइज कैसे कराना है, कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है, कैसे लेनी है, और लोगों के साथ कैसे उसको एडवर्टाइज कैसे कराना है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। प्राइवेट लेवल में स्टेप्स होते हैं स्किल्स के, ठीक है, तो ये सारी आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, आप सीखें, आप प्राइवेट लेवल सीखें, प्राइवेट लेवल के डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्किल्स, आप उसको सीखें और उसमें करें। अब अगर जो होलसेल सीखता है उसको भी इसी तरह बिल्कुल, अब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगाई, मैंने अपना काम थोड़ी किया, मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई है, किसमें लगाई है, काम सीखने में, मैंने कोर्स करने में इन्वेस्ट की है, ठीक है, मैंने कोर्स करने में इन्वेस्ट किया है, नो डाउट, लेकिन मैंने काम अपना करने पे इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने लोगों का काम करती हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करी हूँ, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप बात करें, ये हो गया प्राइवेट लेवल, अपना ब्रांड बनाना प्राइवेट लेवल है। अच्छा, ये मुझे इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि लोगों को सीधी सीधी बात उस पर जो थोड़ा सा मुश्किलात हो रही थी, हर बंदा एक लेवल पे नहीं होता है, हर कोई इन बातों को नहीं समझ सकता है। हाँ, किसी को मतलब हमारा मकसद छोटे लेवल पे छोटी कम्युनिटी को हिट करना है, हमने छोटे लेवल पे जो लोग मौजूद हैं जिनके पास अर्निंग के वेज नहीं है उनको ऊपर लेके जाना है, उनको अर्निंग के वेज देने हैं। तो इसलिए
इसमें कोई भी इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर आप सादा जुबान में, सादा अल्फाज में लोगों को बात अपनी समझा रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। मकसद हमारा अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है, उनको गाइड करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास प्राइवेट लेवल हो गया। आप अब प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू डू दिस। आप काबिल हैं कि आप प्राइवेट लेवल कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सीखना है। आपको पता अब प्राइवेट लेवल के वीए की बड़ी तनख्वाह है, ठीक है। होलसेल में ये होता है कि होलसेल में पे थोड़ी कम है वीए की, लेकिन होलसेल में लोग आसानी से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे कम होते हैं, इन्वेस्टर आसानी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी होलसेल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे कम पे भी कर सकते हैं, आप पे है। अच्छा, उसके बाद आता है होलसेल। होलसेल में अब क्या होता है? होलसेल में कोई भी चीज़ है जो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑलरेडी उसने अपना नाम बना लिया है, उसका मार्केट में एक नाम है, उसका एक उसने अपनी एडवर्टीजमेंट, उसकी सारा काम हो चुका। आप उसको अगर सेल करते हैं, दैट इज होलसेल। होलसेल आप जाएं, अब फॉर एग्जांपल जूस की बॉटल्स हैं, ठीक है। फ्रेशर जूस था एक, बड़ा चला है, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। अब फ्रेशर वाले जो हैं वो अपनी दुकान पे तो नहीं रख के बेचते। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं जो बनाते ही इसलिए कि हमसे लो और आगे खरीदो। मैन्युफैक्चरर होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम बना रहे, आप इसको लो, सप्लायर को देते हैं, सप्लायर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है दुकानदारों को, दुकानदार आगे बेच रहे होते हैं लोगों तक, कस्टमर तक दुकानदार पहुंचा रहे होते हैं। तो वो दुकानदार क्या कर रहा है? होलसेल का काम कर रहा है। उसने जूस भी रखे हैं, उसने चम्मच भी रखे हुए हैं, उसने बर्तन दूसरे भी रखे हैं, उसने टॉफीज भी रखी हैं, उसने फ्रूट्स भी रखे, मतलब बहुत सारी चीजें उसने जो इकट्ठी रखी हैं, वो होलसेल कर रहा है। वो कुछ भी कैटेगरी की चीजें बेच रहा है, तो वो हो गई होलसेल। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ताकि मैं इसको मजीद सादा अल्फाज में अगर कर सकूँ एक एक स्किल को। अभी वीडियो इसलिए ज्यादा लंबी हुई है क्योंकि मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, ताकि आप मुझे अगली वीडियोस कराने में आसानी हो। उसके बाद आपके पास आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, बिल्कुल होलसेल की तरह होता है। इसमें आप ऑनलाइन दुकानों के साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछते नहीं है कि हम आपकी चीजें, आप ब्रांड से परमिशन नहीं लेते। फ्रेशर वाले से आपने परमिशन नहीं ली। आपने क्या किया? आपने रिस्क पे जरा सा रिस्क लिया, आपने उसकी चीजें 4 से 5, 6 यूनिट्स खरीद के जो बहुत अच्छी चीज बिक रही है, आपने उसी चीज की खरीदी। फॉर एग्जाम्पल अलमास ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल खाड़ी है, खाड़ी को सारे ऑलमोस्ट जानते, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल खाड़ी की देती हूँ। सर्विस की जूतियां हैं, ये ले लो। अब सर्विस वाले कहते हैं कि हम ही बेचेंगे, लेकिन सर्विस की चप्पल बहुत अच्छी चली है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया? आपने सर्विस रिस्क लिया थोड़ा सा, आपने कहा ये चप्पल बहुत चल रही है, अगर मैं इसको अपनी दुकान पे रखता हूँ ना तो थोड़े दिनों में ये निकल जाएगी, क्योंकि इसकी सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि लोगों को चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आप उसी चीज को बेचना शुरू कर देते हो। थोड़े से यूनिट लेके उठाए आपने, थोड़े से यूनिट 6-7 आपने जूतों के वो जोड़े उठा लिए, आपने अपनी दुकान पे रखे, आपने उसको निकाला है 10 दिन के अंदर, ठीक है। आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ निकाला है, महंगी करके, तो वो हो जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। आप कहीं से ले रहे हैं, आप उसको अपनी दुकान पे लाके बेच रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। बिल्कुल होलसेल की तरह होता है, बस इसमें एक फर्क है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम अप्रूवल नहीं लेते, होलसेल में हम अप्रूवल ले रहे होते हैं। उसके बाद आती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इतनी ज्यादा हमें, अच्छा ड्रॉप शिपिंग आती है। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास क्या होता है? आप ड्रॉप यानी कि एक पीस, ठीक है, शिप यानी भिजवाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में ना बेसिकली ना तो अप्रूवल होता है, हम बेच नहीं सकते, हमें मना किया जाता है कि आप ये चीज़ सेल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बेचते हैं, किसी की परमिशन नहीं लेते, फिर भी बेचते हैं। हम बस किसी भी लिस्टिंग के साथ, हम कोई भी चीज़ बिक्री है ना उसके साथ जाके लग जाते हैं, उसके साथ कि हम ये लगेंगे, हम ये बेचेंगे, लेकिन हम उसके ऑथराइज सेलर नहीं होते हैं, हम उसको इजाज़त नहीं होती हमें कि हम उसको बेच सकें। तो हम एक क्या करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग में मैं एक बायर हूँ, ठीक है, मैंने चीज़ खरीदनी है, ठीक है,
ये कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई भी बंदा है, उसने चीज़ बेचनी है, अमेज़ॉन पे लगा दिया। अब ऑर्डर मैंने किस पे किया? अमेज़ॉन पे। मैंने अमेज़ॉन को बोला कि मुझे एक दुपट्टा चाहिए, ठीक है, ये दुपट्टे का टैग लगाओ। फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़ॉन से बोला कि अमेज़ॉन से मैंने एक दुपट्टा मंगवाना है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया दुपट्टा। मैंने दुपट्टा ऑर्डर किया है $10 का, ठीक है, हम बात डॉलर्स में करेंगे। मैंने 10 का किया है दुपट्टा, और अमेज़ॉन पे जिसने लगाया है ना कि मैंने बेचना है, उसने कहीं से वो दुपट्टा $1 का लिया है। तो वो $1 का दुपट्टा लेके मुझे भेज देता है डायरेक्ट। वो क्या करता है, वो अमेज़ॉन पे एड्रेस मेरा डायरेक्ट दे देता है कि मुझ तक पहुंच जाए दुपट्टा। अमेज़ॉन कह रही है सॉरी, जिधर से उसने खरीदा है $1 का, $1 का खरीदता है, खरीद के वो डायरेक्ट मुझे शिप करवा देता है। जबकि मैंने किससे किया था? अमेज़ॉन से। मुझे आया कहाँ से? किसी और जगह से आया, ठीक है। अब उसमें मुझे सस्ता उसने लेके भेजा है, जबकि मैंने $10 का किया था दुपट्टा, तो उसको कितने बच गए? $9। चलो ये तो फिर एक्सेप्टेबल बात है कि चलो वो चीज़ अच्छी भेज रहा है और कम, ठीक है, उसको क्वालिटी अच्छी है तो उसको प्रॉफिट बच रहा है, तो ये सारे करते हैं दुकान। लेकिन वो क्या करते हैं ड्रॉप शिपिंग वाले, जब उनको लगता है ना कि सारा काम हो गया, शिप विप हो गई है, उनको पेमेंट अमेज़ॉन से आ जाती है, अमेज़ॉन यूजली 15 दिन के बाद पैसे भेजता है। जब उनको अमेज़ॉन से पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जिधर से खरीदा था ना उसको बोलते हैं हमें चीज़ नहीं मिली, उधर से रिफंड ले लेते हैं, यानी पैसे वापसी करा लेते हैं। तो जब वो वापसी पैसे कराए हैं तो उधर से वो चीज़ मुझ तक पहुंच भी गई है, मैंने $10 भी दे दिए हैं, उसने उधर से $1 भी वापसी ले लिया, तो उसको $11 आ गए। अमेज़ॉन ने जो अपनी फीस काटी वो निकाल के समझो $11 उसके पास आ गए। तो ये एक सपोर्टिव वो नहीं है मॉडल बिजनेस, वो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। वो लोग मतलब गैर कानूनी और गैर शरई काम कर रहे हो। हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता ऐसी चीज़ों की। आप झूठ बोल रहे होते हैं, आप रिफंड ले रहे हो, ये सही नहीं है। आप अपनी रोज़ी को हराम कर रहे हो। रिफंड वाले, मैं बार बार कह रही हूँ, रिफंड वाले हराम कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं है। अगर आप दूसरी ड्रॉप शिपिंग करते हो, अगर आप प्रॉफिट के बेस पे करते हो, लेकिन आप ठीक है जायज़ तरीके से आप अपना बिजनेस करें तो फिर ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन अमेज़ॉन क्या करता है कि अमेज़ॉन को ना अब बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के लोगों की वजह से। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, रिफंड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो वो अमेज़ॉन ने क्या किया कि अमेज़ॉन ने जितने भी पाकिस्तान के ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया। बहुत कम बचे, इक्का दुक्का कोई बच गया, बाकी सारे के सारे सस्पेंशन हो गए। तो अब एक पाकिस्तान का बंदा अगर $1,00,000 2,00,000 लगा के अकाउंट बनवाता है, डॉलर्स में पे करता है, $700-800 पे करके अकाउंट बनवाता है, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, मतलब उसके 2,00,000 तो गए ना। उसका तो यकीन ही उठ जाता है, उसको तो ईमान से ही निकल जाता है ऑनलाइन बिजनेस। तो इसीलिए आप लोग इस मॉडल से अवॉइड करें, इस मॉडल से दूर रहें। बाकी आपके पास 3 मॉडल्स हैं, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और प्राइवेट लेबल, ठीक है, इसकी तरफ जाएं। बहुत अच्छे और सेफ मॉडल है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। प्राइवेट लेबल में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आपको नहीं पता आपकी प्रोडक्ट चलनी नहीं चलनी, आप एक नई चीज़ में हाथ डाल रहे हो। अब अगर होलसेल की तरफ जाएं, होलसेल में प्रॉफिट अच्छा होता है, प्रॉफिट मुनासिब होता है, 20 से 30% प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है, 2-3 महीनों के बाद, और 3-4 महीनों के बाद लगा लें, ठीक है, इतना प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन उसमें ये मसला होता है कि आपके पास प्रॉफिट थोड़ा कम आता है, लेकिन आप एक अच्छी ऑलरेडी बिक्री चीज़ में जा रहे हो तो रिस्क कम होता है, और आप अप्रूवल के साथ जा रहे होते हैं, आप इजाज़त के साथ जा रहे होते तो उसमें ख़तरा भी नहीं होता कि आपको खुदा न खास्ता निकाल दिया जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें, ऑनलाइन आर्बिट्राज सेफ मॉडल है, होलसेल की तरह का है। उसमें जो रिस्क फैक्टर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मंगा लेते हैं, फिर आपकी आईपी की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, यानी कि आपको डिटेक्शन हो जाती है कि आप बिना अप्रूवल की चीज़ बेच रहे हैं, तो आपका अकाउंट मसले में पड़ सकता है। आपको आईपी कंप्लेंट आ जाए तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है, वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं आपके अकाउंट को, ख़तरा होता है। तो इसीलिए उसमें कम यूनिट्स के साथ काम करें और सेफ में, और बहुत अच्छे से आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, और वो सारी चीज़ें उस पर भी हम एक सेशन करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज पे कि आप कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑनलाइन आर्बिट्राज के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम बहुत अच्छा करते हैं, तो हम हो सके तो मैं उनको भी साथ में ऐड करके उनकी हेल्प से आप लोगों को पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगी हाउ यू कैन डू द ऑनलाइन आर्बिट्राज। ओके,
उसके बाद ये था सारा, जो कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो गई है। तो ये सारी वीडियो थी जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक एक लफ्ज़ आम जुबान में सिखाने की कोशिश की है ताकि आम बंदे तक ये जाए, आप जो जिनको कुछ नहीं पता वो इसको सीख सकें। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, और इसको समझें और इस पर काम करें। इसको मज़ीद यूट्यूब पे सर्च करें, आप एक एक चीज़ को सर्च करें, जो मैंने टर्म्स बोली हैं उनको सर्च करें, आप उनको सीखें, उनको लिख लें। ठीक है, अपने पास लिख लें, जो मैंने बोला है साथ साथ उसको लिखते जाएँ, ये है ये है ये। ठीक है, आगे जो चीज़ें मुझे आती गई तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको इधर ही ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी और ज़्यादा मालूमात के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आप आसानी से उसको काम को कर सकें। ठीक है, हर बंदा, आम बंदा भी कर सकता है, कोई इसमें इतना नहीं है। मॉडल आप डिफरेंट चूज़ कर लें, आप हंटिंग कर लें, आप हंटिंग के लिए तो कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, हंटिंग के लिए तो कोई आपको किसी गोरों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, सोर्सिंग में पड़ती है, सोर्सिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप क्लाइंट्स, किसी से क्लाइंट लेके आप उसको हंट करें, हंट पाकिस्तान के लोगों को प्रोडक्ट बेचें, आप कर सकते हैं, आम बंदा कर सकता है, आपकी एजुकेशन कम है, आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। फारिग बैठ के गेम्स खेल के अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है आप इसमें ट्राई करें। आप इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो आपको अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। आप अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप मेरी मज़ीद वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको पता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है और वो वीडियो फिर भी अभी तक देख रहे हैं, तो वो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप अमेज़ॉन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।